लेकिन भैया लोग बकुल की चर्चा क्यों नहीं करते हैं जिसने अपनी बीवी को धोखा देकर अपनी सेक्रेटरी से संबंध बना लिए हैं? क्योंकि बकुल हमारा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन प्रकाश हमारा रिश्तेदार है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम दोनों ये शादी रोको बस। क्यों रोके भैया? जिस बात को हम ठीक समझ रहे हैं उस बात के लिए प्रकाश भैया को क्यों रोके? एक्चुअली भैया रोकना तो हम आपको चाहते हैं कि किसी की बातों में आके ऐसे नेक काम में रुकावट ना डालें। वीरेंद्र तुम तो देखो अमित, ये वीरेंद्र तो बच्चा है, किसी की भी बातों में आके ना इमोशनल हो जाता है बस। लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम तो मेरी बातें समझते हो ना। आई एम सॉरी भैया, मेरी नजर में वीरेंद्र, सुमन और प्रकाश भैया गलत नहीं है। अगर मुझे किसी की बातें नहीं समझ आ रही हैं, वो है आपकी बातें। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वीरेंद्र? अमित के लिए तुम सुरेन से झगड़ा कर रहे हो? लड़ाई कैसी भाभी? हम लोग केवल बात कर रहे थे। देखो वीरेंद्र, बात करना और किसी की साइड लेना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। और फिर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमित नहीं बल्कि सुरेन तुम्हारा सगा भाई है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, खून के रिश्ते तो खून के ही होते हैं ना। थैंक यू वेरी मच भाभी। अच्छा हुआ आपने मुझे ये सब बता दिया। अब से मैं इन खून के रिश्तों को समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन भाभी, आपका रिश्ता भी तो सुमन भाभी के साथ खून का ही है ना? कभी फुर्सत में उस पर भी गौर फरमाइएगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली एडवाइस। बाय। प्रांजल, आखिर तुम कब समझोगी कि कई बार आंसू और एहसासों के रिश्ते खून के रिश्तों से बड़े होते हैं? तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू आए। लेकिन इतनी दुआ जरूर करूंगी कि तुम दूसरों के एहसासों को समझ सको। आप बैठिए ना प्रकाश बाबू। प्रिया बेटी आप भी आएगी। अच्छा, आप क्या लोगे? चाय, ठंडा? नहीं काका, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। हेलो प्रकाश। हेलो। वो सुमन आई थी प्रकाश। हाँ, सुमन आई थी। मेरा हर एहसास वो जानती है प्रिया। ऐसी कई बातें हैं जो मैं तुमसे खुद करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर सका, लेकिन उसने कह दिया। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उसने मुझे ये बताया था कि तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, और मुझे ये भी बताया था कि इस तरह से बीच में आकर मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। सुमन ने और कुछ नहीं बताया? हाँ, उसने कुछ और भी बताया था। उसने बताया था कि कभी कभी दो इंसान एक दूसरे को बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं, और ये बात उसने हम दोनों में महसूस की। दो इंसानों का एक दूसरे को अच्छा लगना, ये क्या काफी नहीं है? नहीं प्रिया, क्योंकि ये कोई संबंध नहीं हुआ। शायद इसीलिए रिश्ते बनाए जाते हैं। हमारे दोस्ती के रिश्ते को भी एक नाम तो देना ही होगा। हमारे विचार मिलते हैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर इस नाम से नजरें चुराने का क्या फायदा? हम दोनों बच्चे नहीं, और हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सोचने के लिए पूरा वक्त दूंगा। फिलहाल मैं चलता हूं, बाद में आकर मिलूंगा।
ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? हमेशा अपनी मर्जी की किताबें पढ़ती हो तुम, ये मेरी मर्जी की किताब है, इसे जरूर पढ़ना। इसका नाम है इंतजार। हेलो, प्रिया, मैं सुजाता। तुमने मेरा नंबर लगाया? कमाल है, तुमने अब तक अपनी डायरी में मेरा नंबर रखा हुआ है। हाँ है। वो क्या है कि मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है। मैं और बकुल शादी कर रहे हैं, तो सोचा सभी जान पहचान वालों को फोन कर दूं। और तुम्हारा नंबर मेरी डायरी में जो है, तो इसलिए तुम्हें भी फोन कर दिया। मुझे विश नहीं करोगी क्या? क्यों नहीं? ऑल द बेस्ट सुजाता। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज में वो बात है, लगता है तुम हमारी शादी से खुश नहीं हो। तुम्हें दुख हो रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम शादी कर रही हो, लेकिन हाँ, तुम्हारी समझदारी पर मुझे जरूर दुख हो रहा है कि तुम बकुल के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी कर रही हो। जिस लड़की ने उसे क्लर्क से करोड़पति बनाया, समाज में इज्जत रुतबा सब कुछ दिया, उसने उसी को एक ऐसे टाइम पर छोड़ दिया जब वो माँ बनने वाली। मेरे पास तो सब कुछ था सुजाता, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम्हारी ये जवानी और अदाएं चली जाएंगी, तुम्हें क्या लगता है बकुल तुम्हारा साथ देगा? डोंट वरी सुजाता, मैं जहाँ रह रही हूँ ना, उसके पास में एक फ्लैट खाली है। जब भी मन चाहे फोन कर लेना, मैं तुम्हारे लिए फ्लैट लेडी से बात करूँगी। ओह शट अप प्रिया। निधि, मुझे लगता है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं चाहती हूँ आज तुम खड़े होने की कोशिश करो। नहीं भाभी, भाभी मैं नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो निधि, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो एक बार तो कोशिश करो। यस निधि, चलो, वेरी गुड। नहीं भाभी, मुझसे नहीं होगा। निधि एक बार कोशिश करो प्लीज, मेरे लिए कोशिश करो। चलो तुम कर सकती हो निधि, चलो। वेरी गुड, चलो, वेरी गुड निधि, वेरी गुड। निधि एक बार और। बहुत अच्छी निधि, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी निधि। सुमन, प्रांजल, प्रांजल तुमने देखा, आज निधि ने पहली बार खड़े होने की कोशिश की। भाभी थैंक यू, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। हाँ निधि, तुम ठीक ही तो कह रही हो, जो कुछ भी हो रहा है सुमन की वजह से तो हो रहा है। वैसे सुमन, तुम्हें तो सोशल वर्क का अवार्ड मिलना चाहिए। मजबूर निधि को चलना सिखाना, एक तलाकशुदा औरत प्रिया की हमारे प्रकाश भैया से शादी करवाना। वैसे एक बात कहूँ सुमन, किसे क्या सिखाना है ना, ये तो तुमसे सीखना चाहिए। अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ और तुम चुपचाप खड़ी हो। प्रांजल, जिस अंदाज से तुम मेरी तारीफ कर रही हो ना, उसका जवाब मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मेरा चुप रहना ही बेहतर है। क्यों निधि? भाभी आप चुप रह सकती हैं, पर मैं नहीं। प्रांजल भाभी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरा ठीक हो जाना या प्रकाश भैया का कोई अच्छा काम करना, ये बात आपके गले पर एक उतरती क्यों नहीं है? प्रांजल भाभी, आप बहुत ही खुदगर्ज हैं। क्या निधि, तुम ये मुझसे कह रही हो? अरे तुम ठीक भी होए तो क्या, लेकिन सुमन ने जो हमारे प्रकाश भैया के साथ किया। भाभी प्लीज, अगर
आपको किसी के बारे में कुछ गलत कहना है तो आप मेरे कमरे से बाहर चले जाइए, क्योंकि मेरे कमरे का माहौल खराब होता है। अरे भाई, ननंद और भाभीयों में क्या मीटिंग हो रही है? ये तो तुम्हें अपनी लाडली बहन निधि से पूछना चाहिए। अरे जिसे ये भी नहीं पता कि एक घर की बेटी को घर की बहू से बात कैसे करनी चाहिए। वाह भाभी वाह! अरे जब आपको ही ये याद नहीं रहता कि आप इस घर की बहू हैं, तो आप मुझसे क्या उम्मीद रखती हैं? मुझे क्यों उपदेश दे रही हैं आप? अरे छोड़ो बे, तुम लोग क्या बातें लेकर बैठ गए हो? देखो अमित, ना तो मुझे बकवास करने की आदत है और ना तो बकवास सुनने की। एंड रही बात तुम्हारी निधि, तो तुम्हारी इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगी, जिंदगी भर याद रखूंगी। ओके? क्या हुआ निधि? सुमन भाभी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहना चाहिए था? तुमने जो कुछ भी कहा ना, बिल्कुल सही कहा। निधि, अगर गलत बात करना अपराध है तो गलत बात सुनना भी अपराध है। और तुम क्या किसी से कम हो? हाँ, तुम्हें किसी की उल्टी सीधी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? राम, हमें ये छोटे मोटे प्लॉट्स बेच देने चाहिए। ठीक है भाभी माँ, आप चाहती तो ऐसा ही होगा। वैसे भी इन प्लॉट्स पर कंस्ट्रक्शन तो हो नहीं सकता, तो इन्हें बेच देना ही ठीक रहेगा। ये लो राम, ये पेपर्स तुम संभालो। इनमें से कोई प्लॉट योगा आश्रम वालों के काम आ सके तो उन्हें दे दो। वो मुझसे कई बार कह चुके हैं और मैं उनसे वादा भी कर चुकी हूँ। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए भाभी माँ, इनमें से नहीं होगा तो कोई और प्लॉट दे दूंगा। उन लोगों की रिक्वायरमेंट ही कितनी है। अरे भाभी माँ, मैं तो बताना ही भूल गई, कल आपको अपना मेडिकल चेकअप करवाना है। मैंने डॉक्टर शर्मा से अपॉइंटमेंट ले लिया है। अपॉइंटमेंट ली है तो ठीक है, मगर कई बार सोचती हूँ मन की शांति का कोई इलाज नहीं है। अब क्या हुआ भाभी माँ? कुछ नहीं, बस भाभी माँ निधि और प्रांजल के बीच हुई कहासुनी को लेकर परेशान है। निधि निधि ने कुछ कहा? लेकिन निधि तो बहुत ही कम बोलने वाली लड़की है। सो तो है, लेकिन जली कटी बातें सुनने की भी एक लिमिट होती है। और प्रांजल को तो आप जानते ही हो, बिना बात कोई बखेड़ा करना तो जैसे उसकी आदत ही है। निधि भी कब तक सुनती, बस उसने जवाब दे दिया और प्रांजल को बुरा लग गया। क्यों? इसमें बुरा लगने की क्या बात है? जो लोग सवाल उठाते हैं उन्हें जवाब सुनने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है राम, इस सवाल जवाब का सिलसिला कहाँ जाकर खत्म होगा। यार वीरेंद्र, बैठ भी जाओ। अमित, मैं बैठ तो जाऊं, लेकिन एक बात मुझे बार बार परेशान कर रही है कि आज सुमन भाभी ने निधि का हौसला गलत बात पर बढ़ाया। उनका नेचर तो ऐसा नहीं है। हाँ यार, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूं कि सुमन तो ऐसी लड़की है नहीं, फिर वो निधि को गलत शिक्षा क्यों दे रही है? आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे ना? देखिए, निधि के रूम में अभी जो कुछ भी हुआ, उसमें मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि प्रांजल को नीचा दिखाया जाए, बल्कि मैं तो चाहती थी कि निधि का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आए। आप तो जानते हैं ना कि निधि की बीमारी शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। अगर वो ऐसे ही दबी दबी सहमी सहमी सी रही तो उसे बहुत वक्त लग जाएगा ठीक होने में। इसीलिए उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आना बहुत जरूरी है अमित। लेकिन भाभी, निधि बहुत गुस्से में थी और गुस्सा करना तो कोई ठीक बात नहीं है। तुमने सिर्फ निधि का गुस्सा देखा, ये नहीं देखा कि
प्रांजल को डांटने के बाद निधि कितनी रिलैक्स थी। वीरेंद्र भैया, अगर मन की बड़ा जुबान या आंसुओं के सहारे बाहर नहीं निकले ना, तो वो सीने पर एक बोझ सी बन जाते हैं, और यही बोझ दूसरों को भी तकलीफ देता है और खुद को भी तकलीफ होती है इससे। और रहा सवाल प्रांजल का, तो प्रांजल ने जैसा सवाल किया था, निधि ने उसका वैसे ही जवाब दिया। तो इसमें निधि की क्या गलती है? ये भी ठीक है। वैसे अमित, भाभी की हर बात और हर काम में कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है, क्यों? वीरेंद्र भैया, फिलहाल तो मेरी इतनी ही कोशिश है कि निधि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तब देखना हमारे घर में कितनी खुशियां आएंगी। यू आर राइट भाभी, और वैसे भी आपके ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स तो हम लोग देख ही रहे हैं। यू कैरी ऑन भाभी, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, तूने फिर से दल बदल लिया? अभी तक तो मेरे साथ था। वो तो तब तक था जब तक भाभी नहीं थी। भाभी के आने के बाद तुम तो वैसे भी कंफ्यूज रहते हो। यू टेक केयर भाभी, आई एम लिविंग बाय। भाभी, मैं एक चीज सोच रहा था, क्यों ना आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट अमित का भी शुरू कर दो? क्यों अमित? रिलैक्स रिलैक्स, बाय। देखा सुमन, फिर उल्लू बना के चला गया मुझे। इसमें मैं क्या करूं? ये तो आप दोनों का आपस का मामला है। वैसे सुमन, तुम जो निधि के लिए ट्रीटमेंट कर रही हो ना, बहुत अच्छा कर रही हो। सोच रहा हूँ कि ऐसा ट्रीटमेंट मैं भी शुरू कर लूं। क्या बोल? अरे कहाँ गई? प्रांजल, क्या बात है दीदी? तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ? मैंने सुना तुम्हारा और निधि का झगड़ा हो गया, और वो भी उस सुमन के कारण। दीदी, आप तो बेकार की टेंशन लेती है। देखिए, अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो फिर इन चारों को आपस में लड़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ ना प्रांजल। दीदी, ये बात अभी खत्म कहाँ हुई है? ये बात तो अभी शुरू हुई है। और फिर किसी को तो लगना चाहिए ना इस घर में कि निधि को मुझसे इस अंदाज में बात नहीं करना चाहिए था। आज तो मैं बस यही चाहती थी। इनफैक्ट हमें तो खुश होना चाहिए, हमें एक और मेंबर मिल गया लड़ाई झगड़ा करने के लिए। लेकिन अब देखना ये है कि निधि अपने व्हीलचेयर से उठकर सुमन के साथ कितनी दूर तक चलती है। मजा तो तब आएगा